चलिए स्टार्ट कर दें। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है CS शशांक चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एक नया एपिसोड 12th CBSE कॉमर्स के लिए, चैप्टर नंबर 4 दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। और इसमें शुरू करेंगे हम लोग बिजनेस स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 4 चालू करेंगे, उसका नाम क्या है? प्लानिंग। लेट वी स्टार्ट। तो प्लानिंग, इस चैप्टर में अपने को क्या देखना है? प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्लानिंग के एडवांटेज क्या होते हैं, प्लानिंग के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, प्लानिंग की प्रेमाइसेस क्या होती है, प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान हमें इस चैप्टर में क्या करने के, पढ़ने के। ठीक है, तो सारे लोग आ चुके हैं, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। और ऑनलाइन में जहाँ जहाँ से मेरे पास लिस्ट है, लोग कनेक्टेड हैं करेली से, गाडरवाड़ा, 2 बच्चे नासिक से हैं, औरंगाबाद से हैं, और यहाँ से अपन लोग आज से चालू कर रहे हैं कौन सा टॉपिक? प्लानिंग। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग बेसिकली होता क्या है, आप बताओगे मुझे? कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? बताइए। बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ, आज आप यहाँ हो, कहाँ पे, कौन सा क्लास में हो आज? 12th क्लास में हो। कहाँ पे हो आज? 12th क्लास में हो, और यहाँ पे ये टारगेट है तुम्हारा CA बनने का या CMA बनने का। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एक ऐसा रास्ता बनाना पड़ेगा जो तुम्हें कहाँ तक पहुँचाए? CA, है कि नहीं? तो आज एट प्रेजेंट है और CA बन गए तुम लोग, दैट्स कॉल्ड फ्यूचर। यस और नो? तो आज सोचो कि फ्यूचर में CA कैसे बनोगे, दैट्स कॉल्ड प्लानिंग, है कि नहीं? कुछ करना है उससे पहले सोच लेना, थिंकिंग बिफोर डूइंग, इट्स कॉल्ड प्लानिंग। ऐसा भी बोल सकते हैं, थिंकिंग इन एडवांस, दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। थिंकिंग इन एडवांस टू अचीव द गोल, दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। यस और नो? अच्छा, अभी आप लोगों ने एक रिसेंट, बहुत सारे बच्चे मेरे से बोल रहे हैं कि सर वो जो है ना मुकेश अंबानी जी, वो रिटायर हो गए। क्या हो गए? रिटायर नहीं हुए भाई साहब। क्या किया उन्होंने? क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर ऑफ पावर। ये रिसेंट केस है। ट्रांसफर ऑफ, मुकेश अंबानी ने अपने लड़के को क्या कर दिया? पावर दे दी कि भाई साहब मैं एक पद छोड़ रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं। क्यों? इट्स अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। इट्स अ पार्ट ऑफ, अपने बेटे, दोनों बेटों को, अपनी ईशा, एक उनकी बेटी है, उसको, सब लोगों को क्या करते जा रहे हो? अपने पावर ट्रांसफर करते जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट आज मुकेश अंबानी है, कल नहीं रहेंगे तो फिर कौन संभालेगा? यही काम उनके फादर धीरू भाई अंबानी ने किया था। जब वो जिंदा थे, लाइव थे, उस समय उनने अपने पावर्स किसको बांट दिए? अपने बेटे मुकेश को और अपने बेटे अनिल को। सही है। तो ये क्या सोच के करते हैं अपन लोग? फ्यूचर में कोई भी चीज़ आपको करनी है, जो टारगेट अचीव करना है, उसके लिए पहले से योजना बना लो, प्लानिंग कर लो। ये सारी चीज़ें इकाई के अंतर्गत आती हैं, प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना। आप लोगों को एग्जाम में टॉप करना है, नेशनल टॉप करना है, किसी को स्टेट बोर्ड में टॉप करना है, तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग आज से ही करनी पड़ेगी। और अगर आप प्लानिंग सक्षम करने में नहीं है तो आप ATS क्लासेस में आके अपनी प्लानिंग करवा सकते। सही है। चलो शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? आई थिंक सो सबके पास बुक होगी अपना पूनम गांधी। सही है। और उसके बाद अगर आपके पास पूनम गांधी की बुक नहीं, कोई भी बुक है, आप उसको क्या कर सकते हैं? लेके बैठ सकते हैं और आगे की चीज़ों को यहाँ से समझ सकते हैं। चलेंगे? ठीक है ना। अब आप यहाँ पे इंडेक्स मिल जाएगा बेटा, आपको इंडेक्स में लिखा हुआ है पेज नंबर। चलेंगे, किसके बारे में बात करेंगे अपन? चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? प्लानिंग। क्या नाम उसका? प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में सोचना। वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, हु एंड व्हाई। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, whom टू डू। हाँ कि नहीं? कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये पहले से ही सोच के रखना, दैट्स कॉल्ड। और प्लानिंग बेसिकली गोल ओरिएंटेड होती है। प्लानिंग बेसिकली फ्यूचरिस्टिक होती है। क्या होती है? आप कभी भी पास्ट को प्लान नहीं कर सकते। किसको प्लान कर सकते हो? हाँ, पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप फ्यूचर को प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन प्लानिंग आप सिर्फ काय की कर सकते हो? फ्यूचर की। पास्ट की प्लानिंग होती ही नहीं। यस और नो?
सर मुझे प्रेजेंट की प्लानिंग, प्रेजेंट की भी प्लानिंग नहीं करती। अगर मुझे 1 घंटे बाद करना है काम कोई, तो अभी मैं उसकी क्या करूंगा, प्लानिंग करूंगा। सही है। अभी आप लोग क्लास में आए, आने से पहले आपने देखा होगा सारी साफ सफाई हो चुकी है, पानी भर चुका है ठंडा। दूसरी चीज, क्लास की रिकॉर्डिंग का सारा आइटम रेडी था, दैट्स कॉल्ड एडवांस में किया कि अभी कर रहा हूं, पहले से ही रेडी है सारी चीजें, दैट्स कॉल्ड इट्स अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। क्या बोलते हैं उसको। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे अपन लोग, देखें क्या लिखा हुआ है। प्लानिंग देखेंगे, आपकी बुक में भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है देखेंगे, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, टू बी डन, व्हेन इट टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड हु शुड बी, कौन करेगा, कब, कहां, कैसे, क्या करना है, दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। यही आपकी बुक में लिखा हुआ है। आप बुक को साथ साथ क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो या देख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में अपन लोगों ने 2 चीज, एक देखा था 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी चीज को मैनेज करना है तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग कौन सा फंक्शन है, पहला फंक्शन है काय का, मैनेजमेंट का। चलिए देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। प्लानिंग द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। क्या मतलब हुआ इसका, थिंकिंग बिफोर डूइंग। प्लानिंग रिक्वायर एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी का मतलब क्या होता है, पहले से ही, समझे। एंटीसिपेटरी द फ्यूचर ऑफ, क्या बोल रहा है, कॉन्शियसली डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड हु शुड इट डन। कौन करेगा, कब, कहां करेगा, कैसे करेगा, यही है प्लानिंग की डेफिनेशन। तो प्लानिंग एक कौन सा फ्यूचर प्रोसेस है, फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। करने से पहले अपने को क्या करने का है, सोचने का है। करने से पहले क्या कर लेने का है, सोच लेने का, ठीक है ना। तो प्लानिंग काय का पार्ट है, मैनेजमेंट की प्रोसेस का पार्ट है। क्या नाम उसका, प्लानिंग। क्या नाम उसका, प्लानिंग, ठीक है ना। तो यहां पे और भी चीज क्या देखोगे आप, हमेशा प्लानिंग काय के लिए होता है बेटा, फ्यूचर के लिए कि पास्ट के लिए, ठीक है। थोड़ा सा आज सिस्टम जो है ना थोड़ा स्लो हो गया है आज, वो तो मैंने कर दिया था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस सब लोगों को। थोड़ा सा ये स्लो वर्क कर रहा है आज, ठीक है। तो कितने फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, 5। कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है आज, प्लानिंग के बारे में पढ़ना है। आप हर चीज के लिए प्लान बनाते हो, हर चीज के लिए क्या बनाते हैं अपन, प्लान। घूमने जाना है तो क्या बनाना पड़ेगा, प्लान। अब जैसे मुझे 9 तारीख को बाहर जाना है, 9 तारीख को मेरे ब्रदर की क्या एंगेजमेंट है, तो उस कंडीशन में मैं पहले से ही सब प्लानिंग करके रखूंगा, एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके रखूंगा जो तुमको घर पे दे दूं। क्यों, उस दिन क्लास नहीं भी लगी तो मुझे पता है 9 तारीख को मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, मुझे अचीव करना है। अगर मैं एक काम भी कर सकता हूँ, आप लोग क्लास आ जाना, स्टाफ मेंबर रहेंगे, वो आपको एक पेन ड्राइव लगा देंगे, तो पेन ड्राइव में जो मैंने पढ़ाना है वो आपको दिख जाएगा। तो वो भी काय का पार्ट है, प्लानिंग का, कि पहले से तैयारी करके हमने रखी है, ठीक है ना। तो प्लानिंग में बेसिकली अपन करते क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व द सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग इन एडवांस टू द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन where we are standing today and where we want to reach. We are in class 12 at present और we want to become a chartered accountant. तो आज कहाँ है, 12th में, और आगे कहाँ पहुँचना चाहते हैं, CA बनना चाहते हैं। तो वो क्या है, उसके लिए तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग। पहले 12th में अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत सारा कोर्स 12th का मैच करता है कैसे, CA फाउंडेशन से, सही है कि नहीं। तो उसके लिए अभी से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अभी बेसिक सारे अभी क्लियर कर लो, वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जैसे 12th के एग्जामिनेशन खत्म होते हैं आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, एग्जाम देनी पड़ेगी, फाउंडेशन पास हो जाओगे, इंटरमीडिएट की एक ग्रुप दोगे, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए जाओगे, उसके बाद फाइनल के एग्जामिनेशन CA दोगे, बन गए CA। उसके बाद GMCS की ट्रेनिंग होती है वो करोगे, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाएगी या जॉब के लिए जा सकते हो, इनकम चालू हो गई, काम खत्म। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन उसको अभी से क्या करना पड़ेगा, सोच के रखना पड़ेगा, है कि नहीं।
तो यहाँ पे एक वर्ड लिखी है प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, हम कहाँ हैं। देखो एक बंदा खड़ा हुआ है और उसको फ्यूचर में पहुंचने का है, आज हम कहाँ हैं और फ्यूचर में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। सही है कि नहीं। तो फ्यूचर और प्रेजेंट का गैप जो है वो कौन फिल करता है, प्लानिंग से ही आप फ्यूचर और प्रेजेंट का गैप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। सही है कि नहीं। अब डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग क्या दी है, डेफिनेशन दी है काई की, प्लानिंग की। तो यहां पे देखेंगे अपन क्या बोलेंगे, डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग कैन बी डिफाइंड थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारी चीजें यहां पे लिखी है। अब डिसाइडिंग इन एडवांस का मतलब क्या होता है, पहले से क्या कर लो, व्हाट इज टू बी डन, नेक्स्ट व्हेन इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड whom it should be done, कौन कौन करेगा। तो ये प्लानिंग हमेशा काय के लिए सोचती है और फ्यूचर के लिए। चलेंगे अब देखेंगे अपन फीचर्स ऑफ प्लानिंग, बड़ा आसान टॉपिक है ये, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। मतलब फीचर्स का मतलब समझते हैं, प्लानिंग का प्रोसेस, प्लानिंग हमें क्या क्या प्रोवाइड कराती है, दैट्स कॉल्ड फीचर्स, दैट्स कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। का मतलब क्या होता है, हमें प्लानिंग से क्या क्या चाहिए, दोनों में हेयरलाइन डिफरेंस है, काय में, फीचर्स में और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है। तो अपन देखेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग फ्लो ऑफ अचीविंग, फोकस ऑन अचीविंग टारगेट, काय पे फोकस करती है, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मींस फर्स्ट फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लानिंग इज परवेसिव, परवेसिव का मतलब सब जगह, सर टॉप लेवल में प्लानिंग होती है, मिडिल लेवल में प्लानिंग होती है और लोअर लेवल में भी क्या होती है, प्लानिंग होती है। सही है कि नहीं। सिर्फ जो इसके नीचे और ऑपरेशनल लेवल होता है वहां पे प्लानिंग नहीं होती। वो लोग क्या करते हैं, जो टॉप लेवल वाले, मिडिल लेवल वाले, लोअर लेवल वाले बताते हैं वही काम करता है, और उनको बोलते हैं एम्प्लॉइज। क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय खुद कुछ सोच नहीं सकता, जो मैनेजमेंट बोलेगा वो करेगा। यस और नो। अच्छा, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, प्लानिंग इज अ, 3 दिन अपन, जैसे अपन ने कसम खाई कि आप बहुत पढ़ाई करेंगे, 3 दिन किया कसम खाई, और उसके बाद चौथे दिन कसम क्या हो गई, घूमने फिरने चलेगा, ये चलेगा वो चलेगा। सही है ना। डाइटिंग करते हैं लोग काय के लिए, मतलब अपनी फिजिक को सही रखने के लिए, दुबले होने के लिए। 4 दिन कर पाते, 5वें दिन से कुछ खा लिया तो जो रूटीन बिगड़ा तो वो प्लानिंग क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है, और फिर पतले होते नहीं। तो भाई साहब अगर प्लानिंग करनी है तो कंटिन्यूस लेवल पर चल करनी पड़ेगी, हाँ कि नहीं। एक प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो प्लान बी सक्सेस नहीं हुआ तो प्लान सी। रोज अपने आप को क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है कि हम उस प्लान को अचीव किए कि नहीं किए। प्लान को अचीव, मेरी एक डायरी है, मैं उसमें यस्टरडे लिख के रखता हूं कि कल मुझे क्या क्या काम करने हैं। अब जैसे 10 काम लिखे, 10 में से 6 ही हो पाए, कितने बचे हैं, 4, तो उनको मैं अगले दिन के काम में क्या कर देता हूं, कैरी फॉरवर्ड कर देता हूं। तो वो मेरी क्या बन जाती है, प्लानिंग बन जाती है। अगर मैं ऐसे काम नहीं करूं तो बहुत से काम हो ही नहीं पाएंगे। सही है कि नहीं। आगे, प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक, फॉरवर्ड लुकिंग होती है। क्या होती है, सही है ना। पीछे को छोड़ दो, कहां देखो आप, जो पास्ट में हो गया इट्स ओके, जाने दो, छोड़ो, आगे बढ़ो। इग्नोर आए नमः, जो अपना क्या है, मंत्र है, क्या मंत्र है, ओम इग्नोर आए नमः, छोड़ो, आगे क्या कर सकते ये देखो। सही है। सपोज जैसे आपके कोई पैसे खा गया या आपके कोई बैड डेट्स हो गए, छोड़ो उनको, ये देखो जो पैसे मेरे बैड डेट्स हुए हैं उसको मैं फ्यूचर में उतने पैसे और कहां से कमा सकूं। सही है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। क्यों, प्लानिंग हमेशा कहां से होती है, दिमाग से होती है। प्लानिंग इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक, बुद्धि से की जाएगी। कहां से की जाएगी, आगे चलिए। प्लानिंग इंक्लूड्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या में, प्लानिंग में क्या शामिल होता है, डिसीजन मेकिंग। जो प्लान बनाएगा वो क्या ले सकता है भाई साहब, डिसीजन ले सकता है, और जो प्लान नहीं बनाएगा वो डिसीजन भी नहीं ले सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोग बाग कब बनाते हैं प्लान, जब सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है ना। वो एक गाना सुना है तुमने, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अरे भैया, तो पहले ही तुम इंतकाम सोच लेते ना, उस हिसाब से काम करते हुए भी ठुकरा ना पाए। तो प्लानिंग उस हिसाब से होनी चाहिए कि कोई क्या हो,
सही है ना, सही समय पे सही काम करने का है, तो दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। चलेंगे, तो मैंने अभी आपको इसके क्या बताए थे, फीचर्स। तो फीचर्स को अपन डिटेल में देखते हैं एक बार। पहला फीचर क्या था, प्लानिंग फोकस, किस पे फोकस कर रही है, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फुलफिल सर्टेन ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव बनाना है, एंड डेवलपिंग द appropriate course of action achieve the objective. Planning has no meaning unless it is contribute to the achievement of predetermination organization goal. Planning और goal कौन कौन, प्लानिंग एंड क्या है, टारगेट, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, मेड फॉर ईच अदर। प्लानिंग क्यों करते हैं बताओ, तो जब तक टारगेट नहीं होगा प्लानिंग नहीं हो सकती। और टारगेट तो बना लिया लेकिन प्लानिंग नहीं करी तो टारगेट भी अचीव नहीं होगा। यस और नो, मेड फॉर ईच अदर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। यस, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, समझे, ऐसा भी बोल सकते हैं, प्लानिंग एंड टारगेट या ऑब्जेक्टिव इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जरूरी है, बिना उसके काम हो ही नहीं सकता है। तो टारगेट होना चाहिए, अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो प्लानिंग नहीं कर पाओगे आप। अगला आइटम क्या है, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए आपकी बुक में होगा, प्लानिंग क्या है, कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का, प्राइमरी फंक्शन है। क्यों, कौन सा फंक्शन है, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लिटिल बिट ऑफ स्लो, आज सिस्टम जो है थोड़ा सा आज वैसे काम नहीं कर रहा जैसे उसको करना चाहिए। कोई बात नहीं, फिर भी अपन अपना काम करेंगे। देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन और बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ऑल द मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान ड्रॉन। प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिक फॉर ऑल मैनेजरियल फंक्शन। सही है, तो देखेंगे आपने जो प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजिंग करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही स्टाफिंग करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही क्या करोगे, डायरेक्टिंग करोगे, और उसके अकॉर्डिंगली क्या करोगे। तो जो प्लानिंग है उसी के बेसिस पे नीचे के 4 फंक्शन चलने हैं, हाँ कि नहीं, उसी के बेसिस पे नीचे के क्या चलने हैं, 4 फंक्शन चलने हैं। तो क्या बोल रहा है, प्लानिंग प्रोवाइड बेसिस फॉर ऑल मैनेजरियल फंक्शन। सही है कि नहीं, गुड्स परचेज करने, इट्स अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। क्यों, प्रोडक्शन की प्लानिंग करके रखी। लेबर चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, क्योंकि प्रोडक्शन में क्या लगेगा, लेबर लगेगी नहीं लगेगी, यस और नो। उसके बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, सामान लाना, ये करना है, वो करना, दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर लेबर को क्या देना है, डायरेक्शन कि करो। स्टाफिंग भी पार्ट ऑफ है किसका, प्लानिंग का। डायरेक्शन देना भी क्या है, पार्ट ऑफ प्लानिंग है। और उसके बाद सब दे दिया, लेबर ले आए, सामान दे दिया, प्रोडक्शन चालू हो गया, अब उनके ऊपर क्या रखना पड़ेगा, नजर, कंट्रोलिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है 10,000 करोड़ रुपए का हमें प्रॉफिट अचीव करना है। वो कैसे हो पाएगा, बिना प्लानिंग के नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब देखो, प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है, यहां वहां सारे, जहां में तेरा राज है, किसका, प्लानिंग का। चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, परवेसिव का मतलब होता है सब जगह। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, यस और नो। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। हाउएवर द स्कोप ऑफ प्लानिंग डिफर फ्रॉम द लेवल टू लेवल, हो सकता है डिफर, यस और नो। टॉप लेवल जो प्लान बनाते हैं उनकी प्लानिंग हो सकती है अलग हो, मिडिल लेवल उस प्लान को एग्जीक्यूट कराते उनकी प्लानिंग अलग हो, लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के साथ रहते हैं और वो उस प्लान को प्रैक्टिकली अप्रूव एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो सब लोगों की प्लानिंग अलग अलग हो सकती है। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए की सेल का प्लान बनाया। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है कि वो 8 घंटे फैक्ट्री चलाए, 16 घंटे फैक्ट्री चलाए कि 24 घंटे फैक्ट्री चलाए। ये किसको सोचना है, लोअर लेवल, यस और नो। आप 8 घंटे काम करके अगर 10,000 करोड़ का मुझे अचीव कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं,
अगर आप 16 घंटे अचीव करके कर रहे हो, काम करके मेरा टारगेट अचीव कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 24 घंटे काम करके मेरा क्या कर रहे हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुमने देखा होगा मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, राउंड द क्लॉक काम करती हैं, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं, 8 या 24। कॉल सेंटर वालों को देखा है, कभी बंद ही नहीं होता, चालू च रहता है। किसी की नाइट शिफ्ट है, किसी की डे शिफ्ट है, किसी की इवनिंग की शिफ्ट है, सब चलता रहता है 24 घंटे नॉन स्टॉप वर्किंग। अपन लोग इंडस्ट्रियल विजिट पे गए थे, वो फैक्ट्री जो थी 6 महीने 24 घंटे चलती है। क्यों? और एक वर्कर्स जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर आ जाते हैं। 8-8 घंटे का क्या रहता है, गैप रहता है। सही है कि नहीं? तो दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। टारगेट बड़ा है ना, तो उसके लिए छोटे छोटे प्लान क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। सही है ना? आगे चलते हैं। तो समझ में आ गया ऑल परवेसिव का मतलब क्या है? सही है, ऑल लेवल पे क्या काम करेगी, प्लानिंग काम करेगी। तो यहां पे क्या बोलोगे आप, ये टॉप लेवल है, ये भी बनाएगा प्लान, मिडिल लेवल बनाएगा, लोअर लेवल बनाएगा। हाँ, लेकिन नीचे वाला जो ऑपरेशन वो है, वर्कर्स हैं, ये लोग प्लानिंग नहीं करते हैं। आप अच्छा, प्लानिंग अगला क्या बोला था मैंने, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या लिखा था वहां पे? प्लानिंग क्या है? नेवर एंडिंग प्रोसेस है प्लानिंग। क्या है? सही है कि नहीं? एक के बाद एक दूसरा प्लान बनते ही जाता है। तो प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लान आर प्रिपेयर फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर अ मंथ के लिए हो सकता है, क्वार्टर के लिए हो सकता है, ईयर के लिए भी हो सकता है। अच्छा, आप एक मंथ के लिए प्लान बनाया, वो काम खत्म हो गया, फिर अगले मंथ के लिए प्लान बनाओ, फिर अगले मंथ के लिए प्लान बनाओ, फिर अगले मंथ के लिए। क्वार्टरली भी हो सकता है प्लान, क्वार्टरली मतलब हर 3-3 महीने का। 6 मंथली हो सकता है, ईयरली भी क्या हो सकता है, प्लानिंग हो सकती है। ठीक है कि नहीं? इट नीड फॉर अ न्यू प्लान टू बी क्या है, ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर कंडीशन। है कि नहीं? जैसे मैं एक काम कर रहा हूं, एक समय चेंज आ गया, टाइम खत्म हो गया, उसके बाद मुझे नए प्लान करने पड़ेंगे। क्यों? ठीक है। अच्छा, आप एग्जाम्पल लेते हैं, किया एक कंपनी है, वो एक गाड़ी बना रही थी, कौन सी, ये एक एसयूवी बना रही थी। अभी उन्होंने नया मॉडल लॉन्च कर दिया, किया कारेंस, काफी बड़ी सी कार है। क्यों? पुराना प्रोडक्ट भाई साहब मन भर गया लोगों का, अब क्या करना पड़ेगा, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, जब भी हमारा टारगेट अचीव होगा। तो प्लान चेंज हो गया। प्लान क्या हो गया? तो कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या कंपनी में देखा होगा हर 6 महीने में ओप्पो वीवो नया मोबाइल ले आते हैं। क्यों? उनको पता है कि भाई जो हमने मोबाइल चलाया है, जो लॉन्च किया है, वो 6 महीने बाद पुराना हो जाएगा और लोगों का मन उससे भर जाएगा, और बाकी दूसरी कंपनियां अपना नया नया मॉडल क्या कर देंगी, लॉन्च कर देंगी। तो उसको कॉम्पिटिट करने के लिए हमें नया मॉडल लॉन्च करना पड़ेगा। सही है कि नहीं? अच्छा, तुम लोग क्या सोचते हो, जैसे एक मॉडल कंपनी ने लॉन्च किया मोबाइल का, इसके बाद ही नया प्लान बनाएंगे क्या? पहले से ही बने बनाए हैं प्लान, पहले से ही क्या है, बने बनाए। ये तो लॉन्च होना है, क्या है, प्रोसेस थी, बस ये लॉन्च कर दिया, उसके बाद नए प्लान पे तो काम चालू है। यस और नो? ठीक है कि नहीं? आगे चलते हैं। तो ये क्या हो गया, प्लानिंग कौन सी प्रोसेस है भैया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रुकना नहीं अगर क्या करोगे तो। ठीक है कि नहीं? प्लानिंग कौन सी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस। एक प्लान ही खत्म तो दूसरी शुरू हो जाती है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। तो कौन सा प्रोसेस है, प्लानिंग चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं हो पाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। हमेशा प्लानिंग काय के लिए होती है, फ्यूचर के लिए होती है प्लानिंग। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अपन लोग। फिर पास्ट को नहीं होती है, काय के लिए होती है प्लानिंग, फ्यूचर के लिए होती है। तो हाँ, लेकिन पास्ट के एक्सपीरियंस पे आप फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो। पास्ट को भी ध्यान रखो, क्या करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए। ठीक है कि नहीं? प्लानिंग इज ए कौन सी एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ, इससे क्या होता है, मेंटल एक्सरसाइज है। तो भाई साहब, प्लान बनाने के लिए बहुत सारा सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, ये होगा तो क्या होगा और वो होगा तो क्या होगा। सही है कि नहीं? ये है व्हाट इफ। हमेशा आपके क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट इफ। सही है कि नहीं? तो प्लानिंग इज ए कौन सी एक्सरसाइज है, बहुत दिमाग लगता है प्लानिंग के लिए, बहुत क्या लगता है,
दिमाग लगता है, ठीक है ना। अच्छा, प्लानिंग इन्वॉल्व्स क्या लेती है, वो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, डिसीजन मेकिंग होती है। तो भैया आपको प्लान बनाना है तो आपको एक बहुत सारे डिसीजन उसमें लेने पड़ेंगे, और आगे भी प्लानिंग डिपेंड अपॉन क्या डिपेंड कर रही है, आपको फ्यूचर में क्या करना है उसके ऊपर क्या लेती है प्लानिंग, डिसीजन लेने। बहुत सारे क्या लेने हैं आपको, डिसीजन लेने हैं। एक प्लानिंग में बहुत सारे डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं, और हमें प्लानिंग डिसीजन लेने में भी मदद करती है। क्या करती है, चलेंगे अब सबसे आगे नेक्स्ट टॉपिक देखें, एडवांटेज क्या होते हैं प्लानिंग के। अच्छा, आपने एक प्लान बना लिया और उसी प्लान पे हमें काम करना है, उसी प्लान पे क्या करना है, तो यहां देखेंगे इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ प्लानिंग। पहला एडवांटेज, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। क्या प्रोवाइड करती है, कि ऐसे करना है, क्या करना है, कब कहां कैसे किस टाइम पे कौन सा हमें मूव लेना है, वो हमें कौन बताता है, प्लानिंग बताती है। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। रिड्यूस द रिस्क ऑफ, पहले से प्लान करके जाओ। जैसे मुझे अभी दिल्ली जाना है, कहां पे जाना है, दिल्ली में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी में मेरा एक केस है, तो वहां मुझे जाना है। तो यहां से मैं पहले से सोच के जाऊंगा कि जबलपुर से कौन सी फ्लाइट लूं, उसका रिजर्वेशन पहले से ही करा के रखूंगा। यस और नो, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, एयरपोर्ट से एनसीएलटी जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, होटल अब में रुकना है अगर, तो होटल की बुकिंग करानी पड़ेगी पहले से ही। क्यों, प्लानिंग। फिर वहां पे यहां से तैयार करके ले जाना पड़ेंगे सारे फाइल्स। अगर मैं किसी जज के सामने वहां पे क्या कर रहा हूं, प्रेजेंट कर रहा हूं, तो जज डांट देते हैं बहुत बुरा, शशांक जी तैयारी करके नहीं आए। अब तुम सोचो, अगर वो जज मुझसे बोले सर अगली डेट पे आना, तो अगली डेट मुझे 10,000 की पड़ती है। क्यों, 3,000 जाना, 3,000 आना, 2,000 की होटल और खाना पीना। तो मैं पहले से ही तैयारी करके जाऊं कि मुझे अगली डेट ना मिले। सही है कि नहीं, तो ये सब काय का पार्ट है, प्लानिंग का पार्ट है। सही है कि नहीं। अच्छा, अगर अब मैं बिना प्लान के, अब ट्रेन से चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे, ट्रेन से। अब उस दिन पता चला ट्रेन ही नहीं है, फिर डरा रह गया ना, अनसर्टेनिटी हो गई, कोई सर्टेन है क्या ट्रेन मिलेगी। फ्लाइट से जा रहे हैं, उस दिन फ्लाइट में टिकट ही नहीं है, 25,000 रुपये दे दो तो टिकट नहीं मिल रही। नेक्स्ट, वहां पहुंचे, पता चला भैया होटल में रूम ही नहीं है, फिर काम बिगड़ जाएगा नहीं बिगड़ेगा। अच्छा, अब मैं यहां से चला तो गया डेट करके, उस डेट पे मुझे जाना है, जाना है, जाना है। वहां जाके पता चला आज अंबेडकर जयंती की छुट्टी है। सही है, क्या हो जाएगा, तो भैया पहले से सोच के जाओ ना। अगर वहां सोच के जाते हैं, बिना सोचे जाते, अनसर्टेनिटी हो गई, 2 दिन डिले हो गए वहां रुकने, तो यहां के काम बिगड़ जाएंगे। सही है कि नहीं। जितने दिन में मुझे सिलेबस खत्म करना है वो 2 दिन डिले हो जाएगा। तो क्या होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। पहले से प्लान, जैसे आप ध्यान से सुनना, अगर आप सब्जी बाजार जाओ, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, घर से सोच के जाओ क्या क्या लेना है, लिस्ट बना के, ये भैया ये दे दो, ये दे दो, ये दो, तुरंत 5 मिनट लगते सब्जी लेने में घर। और अगर बिना प्लान के जाओ ना, सब्जी लेके थैला लेके घूमते रहो पूरे मार्केट में, आधा घंटा लग जाएगा। क्या ले लें यार, अच्छा दिख रहा है, ये दिख रहा है। टाइम भी बचाती है कौन, प्लानिंग। सही है कि नहीं। तो जो वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं उसको कम कर देती है कौन, प्लानिंग। क्या कर देती है, उसको कम कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट अगला क्या है, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग से हमें क्या आते हैं, इनोवेटिव आइडिया आते हैं, नए नए क्या आते हैं, आइडिया आते हैं। सही है। मुझे पता था आज संडे बहुत से बच्चे नहीं आएंगे, पहले से ही मैंने सोच लिया था, तो मैंने बोला कि आज क्लास क्या कर लेंगे हम, क्लास रिकॉर्डिंग रहेगी, जो नहीं आया है बिल्कुल ना आए, घर पे आराम से बैठ के दिन भर क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। सही है ना। चलते हैं आगे। फिर अगला क्या है, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में हमें क्या फैसिलिटी मिलती है, डिसीजन मेकिंग की। अगला है प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड फॉर प्लानिंग, एक प्लान बना हुआ है, उसी अकॉर्डिंग तुम लोग को चलना है। जरा दाएं बाएं हुए मैनेजमेंट की नजर में आ जाओगे, डांट पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी, डांट पड़ जाएगी। हमने प्लान बना रखा है कि हमें जो रॉ मटेरियल खरीदना है वो 1 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलेगा। हमारा दोस्त है वैभव, वो हमारे यहाँ परचेज मैनेजर है, वो 1.5 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लाया। मैं उससे पूछूंगा भैया प्लानिंग में तो कितना लिखा था,
तुम कितने का ले आए? ये चलेगा नहीं, अगले बार से जो प्लानिंग में लिखा है उसी रेट से मिलना चाहिए सामान। इसका मतलब तुमने फुकट के कमीशन खा लिए होंगे उसको, इसलिए तो वो 1.5 रुपए का हो गया। तो हम तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे फिर? कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे? सही है कि नहीं? तो जो अगर अच्छा, अब तुम लोग को मैंने टारगेट दिया था, जाओ जाके 500 यूनिट बेच के आओ। कितने यूनिट बेच के आओ? वैभव 600 यूनिट बेच आया, सूर्यांश 200 यूनिट बेच आया, पलक 400 यूनिट बेच पाई, शालिनी 185 यूनिट बेच पाई। तो बताओ, तुम लोगों ने टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन इन लोगों ने टारगेट अचीव, तो तुम्हें बुलाया जाएगा मीटिंग में, मैडम क्यों? रीजन बताओ, व्हाई दिस टारगेट इज नॉट अचीव। तो तुम्हारे ऊपर मैं क्या रख रहा हूं? और तुमसे, मैडम तुम तो देख लो, सोच लो, अगले महीने तुमने टारगेट अचीव नहीं किया तो तुम्हें नौकरी से क्या कर देंगे? निकाल देंगे। निकालेंगे नहीं, ये सिर्फ डरा रहे हैं उनको, साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं कि जिसमें आप अगले महीने अच्छा काम करो और हमारा टारगेट अचीव कर लो। सही है कि नहीं? तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग LIC से आते हैं, बहुत सारे लोग ये टाटा AIG, बिरला सन लाइफ, कोटक महिंद्रा, यहाँ बैंक वाले, क्रेडिट कार्ड वाले, भाई साहब पूना स्टेशन पर जाके देखो, दिल्ली स्टेशन पर जाओ, क्रेडिट कार्ड वाले से मक्खी की तरह झूमेंगे, सर प्लीज आपका नाम नंबर दे दीजिए, क्रेडिट कार्ड बना देंगे फ्री में। क्यों करते हो? उनको अपना टारगेट अचीव करना है। क्या करना है? और अगर वो टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो उनको वही डर है कि तुम्हें नौकरी से क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। तो कंट्रोलिंग भी करती है कौन? प्लानिंग क्या करती है? कंट्रोल करते। अपन ने प्लानिंग बनाया है 15 अक्टूबर तक को अपना सिलेबस खत्म करना है। करना है कि नहीं करना? सही है। अब जैसे अपने एम्प्लॉई हैं, क्या नाम है उनका? सपोज अतुल सर अपने यहाँ काम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? राहुल सर अपने यहाँ काम कर रहे हैं। तो अपन उनसे बोले 15 अक्टूबर तक क्या करने का है? नहीं, क्या करने का है? सिलेबस कंप्लीट करने का है। 10 अक्टूबर को मैंने उनसे पूछा, भैया अतुल सर कितने चैप्टर बचे? सर 4 बचे। मैंने कहा सर कर क्या रहे? 5 दिन बचे हैं, 15 अक्टूबर का डेट दिया था अपन ने। बोले सर वो छोटे छोटे हो जाएंगे। मैंने कहा कितने दिन में हो जाएंगे? बोले सर 8 दिन। मैंने कहा नहीं, 8 दिन नहीं, आप 4-4 घंटे की क्लास लगाओ। क्या लगाओ? आप 15 अक्टूबर का जो टाइम था वो क्या करके दीजिए? सिलेबस खत्म, मतलब सिलेबस खत्म, बाद में रिवीजन क्लास ले लेना चलेगा। तो मेरे को पता चल गया ना, मेरा 15 अक्टूबर तक का प्लानिंग थी, टारगेट था मेरा 15 अक्टूबर। मैंने देखा कि यार मेरा स्टाफ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो मैं उसके ऊपर क्या करूंगा? कंट्रोल करूंगा। तो यहां पे क्या हो गया? स्टैंडर्ड बना देती है कौन? प्लानिंग। 15 अक्टूबर डेट इज ए स्टैंडर्ड फॉर मी, और मैं सबके ऊपर क्या कर रहा हूं? कंट्रोल कर रहा हूं। ठीक है ना? फिर प्लानिंग से इफिशियंसी भी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? सर संडे का दिन काय को क्लास ले रहे हैं, बढ़िया आराम से सोना चाहिए, दोस्तों के साथ घूमना चाहिए। भाई साहब मेरा टारगेट है, इसलिए मैं अपनी इफिशियंसी बढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सही है कि नहीं? ये क्या है? हमारी इफिशियंसी तो बढ़ा रहे। सही है। आगे चलते। तो प्लानिंग से क्या बढ़ जाती है? इफिशियंसी भी हमारी बढ़ जाती है। अब इसके अंदर जो इसकी डिटेल लिखी हुई है उसको आप लोग रीड आउट कर लेना। अपन चलते हैं आगे। रिस्क भी कम करती है, नए नए आइडिया भी लाती है प्लानिंग। चलेंगे आगे चलेंगे। अच्छा, जिनके पास नोट्स नहीं है उनको PDF में आप डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं, नोट्स मिल जाएंगे आप। ये क्या हो गया भैया? आपने प्लानिंग के क्या हो गए? सर एक चीज़ बता दीजिए, प्लानिंग मैंने बताया इफिशियंसी बढ़ाती है, तो प्लानिंग स्पीड से काम करने के लिए बोलती है, हाँ। प्लानिंग क्वालिटी बढ़ाने के लिए बोलती है, हाँ। और प्लानिंग खर्चे भी कम करवाती है। अगर प्लान करके कोई भी काम करोगे ना, खर्चे कम होंगे। जैसे आपको नेपाल घूमने जाना है, कहाँ जाना है? तो पहले से ही टिकट, कहाँ जाना है, कौन से होटल में रुकना है, वो सब पहले से क्या होनी चाहिए? क्यों वैभव? होना चाहिए कि नहीं? और अगर पहले से सोच के नहीं जाओगे तो कितना महंगाई है वहाँ, लुट जाएंगे नहीं लुटेंगे? तो पहले से आपको सोच के जाना चाहिए कि क्या, कब जाना है, कहाँ जाना है। जाने का भी टिकट होना चाहिए और लौटने का भी क्या होना चाहिए? टिकट होना चाहिए। अच्छा, प्लानिंग के किसी चीज़, हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो हर चीज़ के क्या होते हैं? नुकसान भी होते हैं। तो प्लानिंग के कुछ क्या हैं? लिमिटेशंस हैं। प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी। सर ये रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? सर रिजिडिटी का मतलब होता है एक प्रकार से
ऐसा कड़क इन्वायरमेंट जिसमें आपको काम करना है। कौन सा इन्वायरमेंट? कड़क। तो आपको जो प्लान बना दिया है उसी के बेसिस पे आपको क्या करना है? काम करना है। हो सकता है प्लान में कोई आइटम ऐसा हो जो अच्छा ना हो सकता है प्लान में जो आइटम ऐसा हो वो क्या ना हो? अच्छा ना हो। आप उसको और बेटर वे से कर सकते हो, लेकिन प्लानिंग क्या बोल रही? नहीं, जैसा हमने कहा वैसा ही करो। तो आप रिजिड बन जाओगे उसमें। क्या बन जाओगे? रिजिड, मतलब अपने आप से कुछ नया नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरमेंट। यस और नो? प्लानिंग चेंजेबल एनवायरमेंट में काम नहीं करती है। क्या नहीं करती? प्लानिंग चेंजेबल एनवायरमेंट में काम नहीं करती है। इसका मतलब क्या हो गया? प्लान के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने बनाया था प्लान नॉर्मल बिजनेस एनवायरनमेंट का, बीच में आ गया कोरोना, तो मेरी जो प्लानिंग वो वाली थी ना, कौन सी? नॉर्मल बिजनेस वर्किंग की, वो चेंज हो जाएगी कि नहीं? लेकिन मैं आड़ा पड़ा हूं, नहीं, जो अपन ने पहले प्लान किया था वो कोई उसी हिसाब से चलेंगे। ऐसे नहीं होता सर। एनवायरनमेंट क्या हो गया है? चेंज हो गया है। आपको भी अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग रिड्यूस। अब तुम लोग मेरे पास आते हो, बोले सर ये नया आइडिया है, मैंने कहा भाग यहां से, हमें तो उसी आइडिया पे काम करना है जो हमने क्या बना रखा है? प्लान। तो तुम्हारा इतना अच्छा इनोवेटिव आइडिया मैंने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, वो एग्जाम्पल, तुमको पता है बहुत सारी प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। मोदी जी बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, ये सब योजनाएं हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी है। सही है कि नहीं? अब एक बंदा था, उसका नाम है, यूनियन मिनिस्टर, काफ़ी सीनियर है, उनका नाम है मिस्टर नितिन गडकरी। क्या नाम उनका? अगर वो आज देश के फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएं तो देश की इकोनॉमी यहां से वहां पहुंच जाएगी। इतना ज़्यादा कौन सा दिमाग है उसमें? जबरदस्त बिजनेसमैन, जबरदस्त। वो बोलते हैं हमको चाइना से कॉम्पिटिट करना है। किससे कॉम्पिटिट करना है? अभी जो इतनी भी रोड देख रहे हो ना इंडिया में, आप टॉप क्लास रोड है, यहां से नागपुर चले जाओ, सागर दिल्ली चले जाओ, एक सी रोड मिलेगी आप। वो सब किसकी देन है? नितिन। जितने भी फ्लाईओवर इंडिया में बन रहे हैं सब नितिन गडकरी की देन है। बोले इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे पहले। क्या ठीक करेंगे? अब एक प्लान लेके गए नितिन गडकरी जी, एक फाइल लेके गए किसके पास? मोदी जी, ये प्लान है, इसके ऊपर अपन काम करते हैं। जबरदस्त प्लान है। जबरदस्त क्या है? मोदी जी ने उठा के वो प्लान रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? नया नया सोच के जाते हैं कौन? नितिन गडकरी। और मोदी जी वहां जाके क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते। बोले नहीं, हमने जो सोचा है वही करेंगे। आपका जब इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बेकार है, अपन ट्रिपल तलाक पे बात करेंगे। काय पे बात करेंगे? हमारा प्लान ये है। सही है कि नहीं? बोले हम वो काय को बोलते हैं, पेट्रोल और डीजल की जरूरत ही नहीं है, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आएंगे। कौन बोलता है? नितिन गडकरी। मोदी जी क्या बोलते हैं वहां जाके? हम स्वच्छ भारत अभियान पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? सही है कि नहीं? तो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग बनी हुई है, उनको स्वच्छ भारत करना है, ये करना है, वो करना है। अब नया इनोवेशन कौन लेके आता है? नितिन गडकरी जी। तो मोदी जी क्या बोलते? नहीं, अपन इसी प्लान पे चलेंगे। तो प्लानिंग की ये भी है कमी कि वो रिजिड होती है, नए इनोवेशंस को अपने अंडर इन्वॉल्व नहीं करती है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे हमने एक प्लान बनाया, बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है। हमारा दोस्त सूर्यांश आया, सर एक और तरीका देता हूं मैं आपको, इस तरीके से काम अच्छे से हो सकता है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम अपनी तरीके से काम करें। तुमने बोला ठीक है सर, आप अपने हिसाब से करो। तो मतलब तुम्हारे नए आइडिया को मैंने क्या नहीं किया? इन्वॉल्व नहीं किया। अगर मैं उसको इन्वॉल्व करता तो मुझे 10 टाइम्स ज्यादा फायदा होता। लेकिन अपन काय पे चल रहे हैं? अपने प्लान पे। ठीक है, आगे। प्लानिंग इन्वॉल्व हाई कॉस्ट। भाई साहब, प्लानिंग बनाने में खर्चे भी बहुत आते हैं। क्या आते हैं? उसका मॉडल बनाओ, ये करो, वो करो, आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा, नए नए एक्सपर्ट्स को बुलाओ इसके ऊपर सोचने के लिए। उनको फुकट में काम नहीं करता कोई। तो प्लानिंग में खर्चे भी क्या होते हैं? प्लानिंग इज टू क्या बोल रहा है?
टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग में बहुत क्या लगता है? टाइम लगता है। प्लानिंग डज नॉट क्या बोल नॉट गारंटी, सक्सेस की गारंटी नहीं देती है प्लानिंग कि जो मैंने प्लान बनाया है वो सक्सेस होगा ही। जो मैंने प्लान बनाया है वो, अब जैसे अपनी दोस्त है, इसका नाम है महक, ये मेरे पास आई, बोले सर सीए अपने को फाउंडेशन करना है, अच्छी सी प्लानिंग करो। मैंने उसको अच्छा प्लान बना के दिया, बेटा इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, डेफिनेटली यू विल क्लियर योर एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, मैंने ज़बरदस्त पढ़ाया, उसने भी ज़बरदस्त मेहनत करी, ये हुआ वो हुआ। जिस दिन पेपर था उस दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, पेपर देने ही नहीं जा पाई। तो क्या मेरी प्लानिंग सक्सेस की गारंटी देती है कि नहीं देती? अब उसमें ना तेरी गलती है ना मेरी गलती, नेचर की गलती। किसकी गलती है? अच्छी तैयारी करी हमने, अच्छी तैयारी करी तुमने, और एग्जाम देते तो जबरदस्त पास हो ही जाते। दोस्त आ गया अपना, क्या नाम था उसका, कोरोना, एग्जाम ही कैंसिल हो गई। तो मेरी प्लानिंग पूरी क्या हो गई? हो गई कि नहीं हो गई प्लानिंग पूरी? सही है। तो भाई अदर फैक्टर भी डिपेंड करते हैं जो प्लानिंग को सक्सेस ना होने दें। हम जिस तरीके से सोच रहे हैं हर चीज वैसी नहीं होती। अगर हम जैसा सोचे और वैसा होने लगे ना पलक, तो एक ही वर्ड बोलना, फिर क्या, साला कभी कभी तो लगता है अपुनेज भगवान। चलो आगे। तो प्लानिंग क्या बोल रहा है? गारंटी नहीं देती काई की? सक्सेस की गारंटी नहीं देती कौन? प्लानिंग। ठीक है कि नहीं? आगे चलते हैं। तो बस आज की क्लास यहीं तक, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिमिटेशंस हो गए प्लानिंग के। We will start in the next class. Okay friends, bye bye, done for the day.